So, hello everyone. Today's topic is average velocity and average speed. So, till now we had discussed up to the position and displacement part. Now we are moving towards the velocity and speed. So, अगर हमें जानना हो कि हम पोजीशन क्या है एक ऑब्जेक्ट की, वो टाइम के साथ कैसे वेरिएशन कर रही है और उससे हमें कुछ और इन्फ्रेंसेस लेने हो जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो वो हम किसकी हेल्प से ले सकते हैं? एक ग्राफ की हेल्प से हम बहुत सारे इन्फ्रेंसेस ले सकते हैं जो हम पोजीशन और टाइम को बता सकें। तो वो ग्राफ किसके बीच में होगा? पोजीशन एक्स और टाइम के बीच में होगा। पोजीशन हमने वाई एक्सिस पे लिया है और टाइम हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। तो जो भी अगर मूवमेंट हमें दर्शानी हो कि ये इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है और एक एक ग्लांस में अगर हम समझना हो, तो हम क्या करेंगे? पोजीशन टाइम वाले ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये जो प्लॉटिंग हुई है पोजीशन टाइम ग्राफ पे, इसे हम कहते हैं x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, मीन्स पोजीशन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस एक्स टी को हम ये नहीं कहते कि x मल्टीप्लाई टी एक्स टाइम्स टी, नो, दिस सिग्निफाइज x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पोजीशन टाइम ग्राफ की। तो एक अब एग्जांपल लेते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या बता रहा है, तो उससे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एग्जांपल. So this is a position time graph basically. As you can see, there is x which is plotted on the y-axis, and there is t which is plotted on the x-axis. तो हमारा x पोजीशन जो है वो हमारा y-axis पे है और टाइम x-axis पे है। तो अगर हम माने कि एक ऑब्जेक्ट है वो x इज इक्वल टू -2 पे रखा हुआ है, बस वो मूवमेंट कुछ नहीं कर रहा है, वो बस वो रखा हुआ है वहाँ पे और टाइम बीतता जा रहा है, तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, वो बस वहाँ पे फिक्स है। तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? टाइम उसका चेंज होता रहेगा लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो तो फिक्स रहेगी ना। तो वैसा ही ये पोजीशन टाइम ग्राफ है जहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को x इक्वल टू -2 पे फिक्स करा हुआ है, जो कि ये पोजीशन है, और वो टाइम उसी ये टाइम यहाँ बीतता जा रहा है, पर इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। उसकी पोजीशन 1 सेकंड पे भी x इक्वल टू -2 पे था और टाइम इक्वल टू 3 सेकंड पे भी वो x इक्वल टू -2 पे था। तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जब हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात करें पोजीशन टाइम ग्राफ में। सो एक बेसिक एग्जांपल हुआ कि पोजीशन टाइम ग्राफ को हम कैसे इन्फ्लुएंस ले सकते हैं। अब इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट का मोशन दिखा रहे हैं टाइम के साथ। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं इस बार एक ऑब्जेक्ट का मोशन है। तो हम अपना ऑब्जेक्ट क्या लेंगे? हर बार की तरह हमने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया चिंटू जी को। तो चिंटू जी पहले क्या कर रहे हैं? चिंटू जी हम मान लेते हैं x इक्वल टू -5 पोजीशन पे हैं और वो 0 सेकेंड, मतलब जब से हमने मेजरमेंट स्टार्ट करा है तब वो, जैसे हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया x इक्वल टू 0 सेकेंड पे, तब चिंटू जी x इक्वल टू -5 मीटर पे थे डिस्टेंस पे। अब 3 सेकेंड हो गए, चिंटू जी मूव कर रहे हैं क्योंकि हमने मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करी। अब 3 सेकेंड हो गए तो चिंटू जी हमने देखा कि वो x इक्वल टू 0 पे आ गए, तो उन्होंने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया 3 सेकेंड में। अब हमने 1 सेकेंड बाद दोबारा मेजरमेंट ली जो कि है 4 सेकेंड हो गए। अब 4 सेकेंड में चिंटू जी दोबारा इतना डिस्टेंस कवर कर लिया यहाँ पे। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है तो चिंटू जी मूव कर रहे हैं पॉइंट x इक्वल टू -5 मीटर से x इक्वल टू 2 मीटर तक राइट साइड डायरेक्शन में। और उसी 3 पॉइंट्स में जो हमने 3 मेजरमेंट लिए हैं उसको हमने नाम दे दिया a, जो x इक्वल टू -5 मीटर पे मेजरमेंट ली थी हमने, और b हमने नाम ले लिया जो हमने x इक्वल टू 0 पे मेजरमेंट ली थी, और c पॉइंट हमने नाम दे दिया जो हमने x इक्वल टू 2 मीटर पे मेजरमेंट ली थी। अब वही जो 3 मेजरमेंट हमने लिए हैं वो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ मार्क कर दिए। दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी
एंड दिस इज पॉइंट सी, और इनको हमने जोड़ दिया। तो हमारा जो ये वो लाइंस कर्व बनी है हमारी, इसको हम क्या बोलेंगे, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, पोजीशन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमने जो चिंटू जी की मूवमेंट थी, x इक्वल टू -5 टू x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2, इसको हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में प्लॉट कर दिया। अब यही पोजीशन है जो चिंटू जी की पोजीशन आ रही हैं अलग अलग टाइम पे, वो हमें 3 ग्राफ से समझानी पड़ रही है। यहाँ पे 1 2 3 ग्राफ से समझानी पड़ रही है। लेकिन अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट कर दें, एक ग्राफ से ही, इस एक ग्राफ से ही हम चिंटू जी की सारी पोजीशन बता पा रहे हैं। तो यही होता है यूज़ ग्राफिकल मेथड का। रेदर देन गोइंग टूवर्ड्स द सॉल्विंग दोज कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, वी यूज़ आवर आई साइट ओनली टू सी at what time and what position चिंटू जी was. Like let's take an example. अगर हमें जानना हो कि चिंटू जी t इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब यहाँ पे इस टाइम पे वो कौन सी पोजीशन पे थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधे एक स्ट्रेट लाइन करेंगे, इस लाइन पर स्ट्राइक कर देंगे xt पे। अब जहाँ से ये स्ट्राइक हुआ है xt पे, वहाँ से हम एक और लाइन वाई एक्सिस की तरफ स्ट्राइक कर देंगे, तो ये हमारे पास पोजीशन आ जाएगी। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमारी चिंटू जी की पोजीशन क्या थी, x इक्वल टू 2 मीटर। तो एक ग्राफ से हम चिंटू जी का पूरा डायनेमिक्स को स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ की स्पेशलिटी होगी। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की। अब हमने आपको ये सब जान लिया है, आप सब ने भी ये सब जान लिया है कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, उससे हम कैसे इन्फ्रेंस ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम एवरेज वेलोसिटी की। अब ये पता चल जाएगा आपको कि हमने पोजीशन टाइम ग्राफ क्यों डिस्कस किया, हम डायरेक्ट क्यों नहीं एवरेज वेलोसिटी के टॉपिक पे क्यों नहीं आए, ये भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इट्स द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और एवरेज वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है तो वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, जो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और जो हमने पोजीशन टाइम डिस्कस करा, उससे क्या रिलेशन है एवरेज वेलोसिटी का, वो भी जानते हैं। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ हमने प्लॉट किया था चिंटू जी का, वो कर्व से आ रहा था हमारा। तो अगर उस कर्व में, ये जो कर्व आ रहा है हमारा, इस कर्व में अगर हम कोई भी 2 पॉइंट्स लें, मान लीजिए ये ए पॉइंट लेते हैं अगर हम, और ये सी पॉइंट लेते हैं, इन दोनों को अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, तो उसका जो स्लोप आएगा वो ही एवरेज वेलोसिटी होगा। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी मेजर करना है तो एक फॉर्मूला ये हो गया, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, दैट इज़ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। जो x1 t1 x2 t2 क्या होते हैं, x1 इज़ द पोजीशन एट t1, x2 इज़ द पोजीशन एट टाइम t2। अगर हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये वैल्यू गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ग्राफ का यूज़ करेंगे। तो अगर हम वही पॉइंट लें चिंटू जी का, ए पॉइंट से अगर चिंटू जी चले, ये हम स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं ए पॉइंट को, और वो सी पॉइंट तक गए चिंटू जी, उसको हम एंड पॉइंट मान लेते हैं। और हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये जो स्ट्रेट लाइन है हमने ये ड्रॉ कर दी 2 पॉइंट के बीच में। हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप आएगा स्ट्रेट लाइन का, वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा। तो वही ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारी, इसका अगर हम स्लोप मेजर करें तो स्लोप क्या होगा हमारा, स्लोप होगा y कोऑर्डिनेट्स बाय x कोऑर्डिनेट।
और हमारे वाई एक्सिस में क्या है, पोजीशन है। तो हमने यहाँ डेल्टा एक्स लिख दिया, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट विच इज़ डेल्टा एक्स बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट विच इज़ डेल्टा टी। तो मीन्स चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला हुआ ना, जो हम यहाँ देख रहे हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम इज़ व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। तो हमारा स्लोप से भी यही फॉर्मूला आया है। और हमें अब फाइंड आउट करना है कि डेल्टा एक्स डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, जो कि हम ग्राफ से आसानी से मेजर कर सकते हैं। अब दो पॉइंट जो हमने लिए थे, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, जो स्टार्टिंग पॉइंट था और एक एंडिंग पॉइंट था। तो सबसे पहले हम डेल्टा एक्स मेजर करेंगे। डेल्टा एक्स क्या होगा, जो एक्स एक्सिस, जो वाई एक्सिस का डिस्टेंस हो, कितना ट्रेवल करा है पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच में। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, ए सी एंड दिस इज़ पॉइंट ओ। सो हमें एक ट्राइंगल बना लिया। तो हमें सी और ओ का जो डिस्टेंस होगा पॉइंट सी से पॉइंट ओ तक का, वो क्या होगा, डेल्टा एक्स। तो क्या है ये, सी ओ हमारा, सी ओ होगा हमारा द वर्टिकल डिस्टेंस टेल्स हाउ फार ही हैड मूव, मीन्स वो ये बताएगा कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मीटर माइनस -5 मीटर। ये 2 मीटर क्या है, ये जो 2 मीटर है पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है, जो कि वाई एक्सिस पे स्ट्राइक कर रहा है, जो कि हमारी पोजीशन बता रहा है। तो वो 2 मीटर हो गया। और ये 5 मीटर क्या होगा, -5 मीटर अगर हम कहें, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है एवरेज वेलोसिटी। तो जो पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो ये -5 आएगा। और इन दोनों से हम माइनस करेंगे तो हमारा सी ओ का डिस्टेंस आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स क्या होगा हमारा, सी ओ इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस -5 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर। तो हमारी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ गया चिंटू जी का। अब हमें टाइम निकालना है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम होगा ना। तो हम टाइम निकालने के लिए हम एक्स एक्सिस की मदद लेंगे। हमने जो वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने क्या लिया, वाई एक्सिस की मदद ली। और हम हमें चेंज इन टाइम निकालना है तो हम एक्स एक्सिस की मदद लेंगे, जो कि टाइम है। तो वही है, उसमें भी हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक का। तो स्टार्ट पॉइंट क्या है हमारा, ए, जो कि क्या है एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 0 सेकेंड। एंड पॉइंट कहाँ है हमारा, ओ पे है ना एंड पॉइंट हमारा, जो सी का रेफरेंस ले रहे हैं हम। तो वो कौन से टाइम पे है, 4 सेकेंड पे। तो हम डेल्टा टी चेंज इन टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू विच इज़ 4 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो हमारे पास डेल्टा टी भी आ गया। तो वही वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे वी एवरेज में, तो वो क्या होगा, डेल्टा एक्स बाय इक्वल टू 7 एंड डेल्टा टी इक्वल टू 4। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी चिंटू जी की, हमारी चिंटू जी की एवरेज वेलोसिटी होगी 7/4 मीटर पर सेकेंड। अब यूनिट मीटर पर सेकेंड क्यों होगा, क्योंकि एक्स की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, 7/4 मीटर पर सेकेंड। अब ये पूरा डिस्कशन हो गया हमारा कि एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे इन्फरेंस ले पाते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। अब हम बात करते हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट की, जो कि है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी लगभग सेम ही है, मतलब एवरेज स्पीड अगर डिस्टेंस जैसा है तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जैसी है। तो लेकिन दोनों एक ही बात बताते हैं कि हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव, हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स, both of them, the average speed and average velocity tells that how fast an object move. लेकिन एक कैच क्या है यहाँ, कि जो एवरेज वेलोसिटी है ना, वो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को अपने साथ इन्वॉल्व रखता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। और जो एवरेज स्पीड है वो इन्वॉल्व करता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी।
और एवरेज स्पीड अगर डिस्टेंस पे डिपेंड करती है तो एवरेज स्पीड भी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी एवरेज स्पीड, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, एस एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम. So average speed is a scalar quantity, it doesn't depend on the direction, and average velocity is a vector quantity, so it depends on direction. So this is somewhat what a basic summary of what average speed and average velocity is. So happy learning to all of you.